हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये एक गाइडेड रीडिंग है। ऑल दो इसके साथ साथ ये आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स या फिर ऐसा कह लीजिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। और आज की वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हम हमेशा कॉजेज़ और रीजंस के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में नहीं। तो मैंने अब ये सोचा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी बताया करूं, ताकि आपकी लाइफ थोड़ा अच्छे से मैनेज हो सके, आप उस ट्रॉमा से, उस नेगेटिविटी से अपने आप को रिलीज़ कर पाएँ, आप एक फ्रीडम ले पाएँ केज लाइक लाइफ से। ठीक है, तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कर्सेज ऑन यू। कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को लेके मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग है ना बार बार डिफीट खाते हैं, हम लोग बार बार असफलता देखने को मिलती है हमें, चाहे फिर वो हमारी प्रैक्टिकल करियर लाइफ हो या इमोशनल लव लाइफ हो। देयर आर सो मेनी ब्लॉकेजेस इन मैनी मोर पीपल्स लाइफ, और हम लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारी किस्मत में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हम तो पता नहीं क्या ही है हमारी लाइफ में, हम तो एवे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारे लाइफ में जो आज जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ कर्सेस की वजह से होता है। तो आज के टैरो रीडिंग का जो टॉपिक है, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या आपके ऊपर किसी तरीके का पिछले जन्म का कोई श्राप या पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म लगा हुआ है, किसी तरीके का बेसिकली श्राप लगा हुआ है जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है, आज हम पास्ट लाइफ की बात करने वाले हैं, आपका पूर्व जन्म, आपका पिछला जन्म। देखिए, अब कई लोग इस चीज़ को मानते हैं, कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। उसी तरीके से अब मुझसे कोई पूछे कि मैं मानती हूँ क्या, ऑब्वियसली 100%, क्या मैं इन्फिनिटी श्योर हूँ पिछले जन्म होता है, आपका पूर्व जन्म होते हैं। रिपीटेडली हम लोग साइकिल्स के अंदर आते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर अपना कर्मा क्रिएट करते हैं, क्लोज करते हैं, नए कर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, और चले जाते हैं। तो कई लोग मानते हैं इस चीज़ को, कई लोग नहीं मानते हैं। जो लोग मानते हैं वही वाली बात हो जाती है कि जिसने भूत देखा उसने माना हाँ भैया भूत होता है, जिसने ब्लैक मैजिक को फील किया उसने उस चीज़ को हाँ सहमति दी कि हाँ ऐसा होता है। जिसके साथ हुआ नहीं तो वो उस चीज़ को फिर नेग्लेक्ट ही करेगा। ठीक है, और अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का आपको ऐसा है कि नहीं कुछ साइंटिफिक हमें मिले, तो आप जाइए, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ मिलेंगी अनसुनी की, आप लोग खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि पास्ट लाइफ होता है। ठीक है, एनीवेज, तो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि आपकी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर आपके पास्ट का किसी तरीके का कोई कर्स या कोई श्राप लगा हुआ है क्या, जिसकी वजह से आपकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। तो आज की रीडिंग के अंदर यहाँ पे 2 सिंबल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। सिंबल्स के नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये कुछ चलिए छोड़िए इस चीज़ को, बस आप ये ध्यान रखिए कि ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 में है ये वाला सिंबल, ओके, एंड पाइल नंबर 2 में है ये वाला सिंबल। तो ये जो कुछ ग्रीड सिंबल्स हैं, और ये आप लोगों ने पिक करने कि आपने कौन सा लेना है, आपको कौन सा जो है सिंबल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूँगी आप लोगों से कि आप सेलेक्ट कर पाएँ इंट्यूटिवली अपने पाइल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हैं आप। ठीक है, ऐसा कौन सा पास्ट लाइफ कर्स है, ऐसा कौन सा पास्ट लाइफ कर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई पास्ट लाइफ कर्मा है या नहीं। ओके, Ten of Pentacles, Ace of Swords, the Empress, Five of Pentacles,
बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। देखिए, पास्ट लाइफ कर्मा तो है आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है। पिछले जन्म के कुछ कर्सेस हैं आप लोगों के साथ। बेसिकली मुझे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है वो ये है कि आपके हर काम में डिले होता होगा। डिले इन सेंस कुछ भी आपको ना फटाक से जल्दी से नहीं मिलता होगा। यू गाइज विल फील लाइक पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ के अंदर, जिस भी चीज़ के अंदर हाथ डालो समय ही लगता जाता है, बस वेट ही करे जा रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है विद दिस एम्प्रेस कार्ड कि आप लोग काफ़ी अरसे से बहुत सारी चीज़ों का सिर्फ इंतज़ार करते जा रहे हैं। आपको कुछ अता पता ही नहीं कि वो चीज़ होगी भी या नहीं होगी। हो सकता है आप किसी पर्सन का है जो बस इंतज़ार ही किए जा रहे हैं पिछले कितने ही सालों से, या कोई चीज़ है जब कोई करियर का कोई कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप इंतज़ार कर रहे हैं। कई फीमेल्स मुझे यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी का वेट करती हुई नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, या फिर कई लोग जो है मुझे सच्चे प्यार की खोज में निकले हुए हैं, सच्चा प्यार उन्हें नहीं नसीब हो रहा है, मतलब वेटिंग है। कई लोग यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम क्लियर होने के होप लगा के बैठे हैं बट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इन सारी डिले वाली चीज़ों के अंदर एक चीज़ जो बहुत अच्छी है आपकी, वो है आपका होपफुल होना। स्टार का कार्ड है, आप बहुत होपफुल हैं चीज़ों को लेके, एंड वही चीज़ आपको जो है लोगों से अलग बनाती है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिले नज़र आता है मुझे। ये डिले आपके पास्ट लाइफ कर्सेस की वजह से है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या कर्सेस ये हो सकते हैं जो कि आपकी मनी को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी ग्रोथ को भी अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी नॉलेज को भी अफेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और मनी को भी अफेक्ट कर रहे होंगे। कई केसेस में हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज आ रहे होंगे। ओके, द वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस। past life, love sequels, the painful conditions and the painful journey you guys having right now. ठीक है, एक कार्ड और, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि या तो आप लोग किसी तरीके के सोलमेट रिलेशनशिप्स में हैं, ठीक है। सी, सोलमेट ज़रूरी नहीं कि पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है। आपका जो सोलमेट्स होते हैं वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो आपके पेट जो होते हैं ना, चाहे आप कुछ भी पालें, चाहे आप डॉग पाल रहे हैं, कैट पाल रहे हैं, बर्ड पाल रहे हैं, वो भी आपके सोलमेट्स होते हैं। बिकॉज वेन एवर वी कम ऑन दिस प्लानट वी कम इन अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल, जिसमें एक आप होते हैं, 6 रेस्ट आपके सोलमेट्स होते हैं। अब यही चीज़ जो है मुझे बहुत सॉरी, ओके, आई एम सो सॉरी। तो यही चीज़ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेट हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेट हो रही है कि या तो आप लोग किसी तरीके की सोलमेट रिलेशनशिप्स में हैं या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हैं, एंड इस पर्सन के साथ आपने पास्ट में ना कुछ बहुत ही ख़राब किया है। मतलब ये पर्सन आपके पीछे रिराते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, और आप हमेशा इस पर्सन को नेग्लेक्ट करते रहे, ठीक है। अपनी लाइफ के अंदर अपने सक्सेस के लिए, अपने पैसे के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, यू ऑलवेज इग्नोर दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ इन पास्ट, ठीक है। आज वही चीज़ आपके साथ दोहराई जा रही है। आप हर चीज़ के अंदर डिले कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पास्ट लाइफ कर्सेस जो है एंसेस्टर्स के लगे हुए हैं। एंसेस्टर कर्सेस बहुत ही ज़्यादा टफ ग्रीड माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो लगते बहुत ईजीली है लेकिन हटते बहुत टफ हैं, बहुत टफ। आप लोगों को मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, पहले बता देती हूँ पास्ट लाइफ कर्सेस क्या हो सकते हैं। पास्ट लाइफ कर्सेस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो फील हो रहे हैं वो है कि आपने ना किसी को बहुत लंबा इंतज़ार करवाया है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है आपने अपने ट्विन पार्टनर या सोलमेट को वेट करवाया, या आपके कोई भी हो सकते थे जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स को वेट करवाया, इस वजह से आपका जो है पेरेंट्स के साथ में सिनारियो क्लियर नहीं हो पाता है कई बारी। मतलब आपने किसी ना किसी को बहुत एक लंबा अरसा इंतज़ार करवाया है। मतलब ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पे देख रहे हो जैसे कोई इंतज़ार करते करते मर गया हो, ठीक है, या किसी ने इंतज़ार करते करते अपनी ना आखिरी सांसें ले ली हो। ऐसी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग है। इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पे, हार्मनी का कार्ड है यहाँ पे। आपने अपनी लव लाइफ के अंदर बहुत सारी गलतियाँ करी हैं पास्ट लाइफ में, और मुझे लग रहा है प्रेजेंट लाइफ में भी की हैं। द क्रिएटर,
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन मिस्टेक्स, और जो अभी हर्डल्स चल रहे हैं वो भी, एंड द मिजार। अब समझ में आ गया मुझे। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। तो बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस। देख लो, मैंने कहा ना, आप लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो मदर है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, आपने पास्ट में ना या तो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, ठीक है, या फिर आपने अपने पास्ट में अपने लवर को बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, या फिर आपने अपने पास्ट में अपने ना सोलमेट को बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, और उनका जो कर्स लगा हुआ है, मुझे यहाँ पे कर्स ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसे अपन हाय पटक देते ना किसी के ऊपर। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा, ऐसे छाती पीट पीट के बोलेंगे हाय राम, वो है ना, उसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, उसके साथ तो ये होना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसी बकवास बातें करते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। मतलब लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़ हो रही है कहीं पे, और अगर वो चीज़ कहीं किसी के लिए हो रही है, दैट मीन्स कि चलो उसका तो बुरा हो रहा है, जो हो रहा है तुम्हारा खुद का बुरा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे खुद के में उसमें चीज़ें लिखी जा रही है। पता है, मैं सच्ची बताऊँ ना आप लोगों को, पाइल नंबर 1 पीपल, मैं बहुत फियरफुल हूँ कर्मास को लेकर के, बिकॉज मैंने कर्म देखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जो पास्ट लाइफ कर्मास, जो कर्सेस मेरी पास्ट में थे, वो आज प्रेजेंट लाइफ में मैंने भुगते हैं, और मैं भुगत रही हूँ, और आगे पता नहीं और कितना भुगतना बाकी है। एंड पीपल कांट अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अगर आप लोग भी देख रहे हो और आप जाने अनजाने किसी को कर्स कर देते हैं, कर्स करना ये नहीं होता कि बैठ करके आप उसको बददुआएं दिए जा रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में गलत भी बोलते हैं तो वो भी एक तरीके की कर्जिंग मानी जाती है, तो उसको मत करें, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करें, और अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकें। और अगर ग्रुप ऑफ पीपल करने लग रहे हैं, जैसे होती है ना पुरानी औरतें, या पुरानी औरतों का भी क्या सीक्वल है, आज के ज़माने में तो मैंने लड़कों को भी एक दूसरे की बुराइयां और कर्सेस करते हुए देखा। अरे वो है ना, वो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, तब उसको पता लगेगा। क्यों बोलना यार, क्यों बोलना, क्यों उसको पता लगेगा? हम कौन होते हैं किसको कुछ पता लगवाने वाले? क्यों बात करते हैं जस्टिस की और करते हैं ऐसे कुकर्म? दिस इज टोटली लाइक बहुत ही बकवास बात। ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो किसी को कभी भी कोई बद्दुआएं या मुंह से किसी तरीके का कोई कटु वचन नहीं निकालना चाहिए। गुस्सा आता है, पीने की कोशिश करो, मन में भी मत बोलो। एक गिलास उठ के पानी पे आओ, ओम की चैंटिंग कर लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डोंट क्रिएट कर्मास, बैड कर्मास इन योर लाइफ, ओके। तो मेरे जितने भी फैमिली है ना 111 की, जिन्होंने पाइल नंबर 1 पिक किया है, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि कभी भी इस तरीके के ऐसे ग्रुप डिस्कशन में जहाँ पे कलह कलेश चल रहे हों, जहाँ पे लोग एक दूसरे को गालियाँ और बद्दुआएं दे रहे हों, ऐसा ना करें, है ना। आप लोग उस चीज़ का पार्ट ना बने, इनफैक्ट लोगों को छुड़वाएं ऐसा करने से, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। एनीवेज, तो पास्ट में मुझे ऐसे बैठ कर के ऐसे बदुआएं देने वाला सीक्वल नज़र नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई आह निकालता है अपने मन से कि अरे यार काश कि ऐसा होता, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, कि किसी ने इस तरीके से आपका इंतज़ार किया है, इतना हद आपका किसी ने इंतज़ार किया है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने में लगे रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मनी में, अबंडेंस में, ग्रोथ में, क्रिएशंस में, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मनी पैटर्न्स में लगे रहे, या ऐसा कह लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स में लगे रहे, या फिर ऐसा कह लो कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, अपने लाइफ को संजोने के लिए, ग्रोथ देने के लिए आपने ना उस पर्सन को ना पिक करके किसी और को हमेशा पिक किया है, ठीक है। चाहे वो कैसी भी कंडीशंस रहीं, वो पर्सन जो हार्मनी की चाह में था आपके साथ, उस पर्सन ने जिसने सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार किया था, उस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको खोया है, हर पल तिल तिल करके आपको मांगा है, और वही कर्ज आपका आज प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है। ये कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप कमाने के लिए कहीं दूर चले गए हो, और आपके पेरेंट्स आपको जो है आह निकाल निकाल करके और हमेशा पुकारते रहते हों, और उसी चीज़ में वो लोग जो है उनकी डेथ हो गई हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है पेशेंस की यहाँ पे। तो आप ऐसे बहुत सारे लोग जो आज पेशेंस में बैठे हुए हैं कि वेट ही करते रहते हैं, हर काम डिले ही होता रहता है, तो मैं आपको बोलूँगी आपके खुद के कर्म है, ये आपका खुद का पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा अपन लोग और झांकने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सेक्रेड रिवरेंस,
विश अपॉन अ स्टार, लो जी सॉल्यूशन ही निकल आए, सीइंग बियॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक, एंडलेस पॉसिबिलिटी। सो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ कि आपने उस पर्सन का दिल बहुत रज के दुखाया है, बहुत रज के, मतलब कहते हैं ना कि किसी को शब्दों से ना मारो अपने कर्मों से मार दो। जस्ट लाइक आपने किसी पर्सन को ना अपने शब्दों से नहीं मारा है, आपने उस पर्सन को जो है अपने खुद के कर्मों से, आपने जितने भी कर्मास क्रिएट किए हैं उसके लिए उससे मारा है। आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन लगता है अपने प्रेजेंट लाइफ में जो आपको हद इंतज़ार करवा रहा है, तो आप उसके लिए रोज़ रात को सोने से पहले विश करके सोइए, उससे माफ़ी मांग के सोइए पास्ट लाइफ की, ठीक है। दूसरी रेमेडी, आप लोगों ने पेड़ लगाने चाहे जितने मर्जी हो सकें, पीपल और बरगद के पेड़, जिसको हम बैनियान ट्री भी बोलते हैं। मैंगो का अगर आप ट्री लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लगा करके और चलाए, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप उसको सींचिए, सींचना इन सेंस पानी डालिए। अब जो लोग ये वाली रेमेडी नहीं कर सकते हैं वो जैस्मिन के बेल लगा सकते हैं, वो प्लांटेशन कर सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, ठीक है, गमले में लगा सकते हैं, रोजेज लगा सकते हैं, मतलब डिवाइन को अर्पण कीजिए कुछ, ओके, तो इट विल बी गुड फॉर यू गाइज, ओके। दूसरा रेमेडी मैं आपको ये बोलूँगी कि जितना हो सके उतना फ्राइडे के दिन गरीब लोगों में खाने का वितरण कीजिए, ठीक है। मतलब जिनको सच में नीड है ना खाने की, उनमें खाने का वितरण कीजिए। ये खाना आप कैसा भी दे सकते हैं, बस ध्यान रखें कि मीठा ना हो, ठीक है। मीठा और सफ़ेद आपने नहीं देना है, बाकी आप खाना कैसा भी खिला सकते हैं लोगों को। इनफैक्ट आप छोटे बच्चों के अंदर जैसे जो अभी देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए तो आम बात है पिज़्ज़ा खाना, पेस्ट्रीज़ खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं क्रिएट कर पाते हैं इस चीज़ को, नहीं मज़ा ले पाते हैं इस चीज़ का, तो आप उनको खिलाइए, ठीक है। तो आप कुछ भी खिला सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है, बस मीठा और सफ़ेद को छोड़ करके, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे एडवाइस आई है अबेंडेंस की, यानी कि आपके जीवन में भरपूर अबेंडेंस आएगा आप फ्राइडे को ये खाने वाली रेमेडी करेंगे तो। आप लोगों से मदद मांगिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आप चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, ओके, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी जब आपका परफेक्ट टाइमिंग होगा। और आपका परफेक्ट टाइमिंग कब होगा, जब आपका ये कर्ज जो है एंड लेवल पे चल रहा होगा। आपको फॉरगिव करना भी आना चाहिए। ओहो, पाइल नंबर 1 पीपल, देयर आर सो मेनी लॉट ऑफ वर्क यू नीड टू डू राइट नाउ। फॉरगिव करना सीखिए लोगों को। देखिए क्या बोलूँ मैं आपसे, क्या बोलूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को वही बात बोलती हूँ जो मैं कर पाती हूँ, ठीक है। और अब ये बात है तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मेरे लिए भी आया है, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल इन माई लाइफ जिनको मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और मुझे फॉरगिव करना आना चाहिए। मैं देखो काफ़ी हद तक, देख मुझे ना एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आई एम जस्ट अ गाइडर हेयर, ओके, आई एम जस्ट अ हीलर हेयर। मैं कोई महात्मा संत ये वो नहीं हूँ। तो मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम होती है या मेरे साथ जो भी सीक्वल चल रहा होता है ना, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ताकि हम लोगों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सी बॉन्डिंग बनी रहे। मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ और जो मैं सीख रही हूँ वही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ हमेशा। एंड ये स्पिरिचुअलिटी में आकर के मैं, यकीन मानिए, जितनी शांति और जितना फ्रीडम आपको फील होगा ना, इतना आपको कभी फील नहीं हो सकता। तो ये फॉरगिवनेस का जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है, गाइडेंस मेरे लिए भी आई है, बिकॉज अभी कल परसों ही मैं मन में कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि उस चीज़ को मैं कैसे फॉरगिव कर पाऊँगी, मैं कैसे माफ़ कर पाऊँगी। एंड हियर इज़ द गाइडेंस, आई नीड टू फॉरगिव इट, चाहे जैसे मर्जी। अच्छा, तो फॉरगिव करने का ना एक बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। मैं इस चीज़ को फॉलो अप कर रही हूँ और बहुत अच्छे से ये चीज़ काम कर रही है। पहली बात तो ये, अगर आप लोगों को आपका पास्ट लाइफ पता लग जाता है ना, तो आपके लिए किसी को भी माफ़ करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता लग ही जाता है कि यार मैंने इसके साथ ऐसा किया था, तभी तो इस जन्म में ये ऐसा कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में है, ऐसा कह लीजिए कि हम ये जो हमारी खराब प्यारी बेकार जो भी आप मानो कॉस्ट्यूम से जुड़े हुए हैं, इस कॉस्ट्यूम से जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई हम लोग इस चीज़ को नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है,
उसके ऊपर उस पर्सन का नाम लिखना है और उससे जुड़े हुए वो सारे इंसिडेंट लिखने हैं जिनकी वजह से हमें तकलीफ़ हुई है, दुख हुई है। अब उसको अच्छे से पढ़ना है आपने और फील करना है कि वो जो भगवान जी हैं जिनके ऊपर हमें विश्वास है, आप किसी कि जिनमें भी विश्वास रखते हैं वो हमारे सामने हैं, और आपने उनको बताना है कि देखो इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे 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 किया, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, इसने मुझे ऐसी बातें बोली, इसने मेरे साथ देखो इतना गलत किया, ये वो फलाने टिमकाना, सब बोल बाल करके आपने क्या करना है, उस पेपर को अच्छे से टीयर करना है, अच्छे से फाड़ देना है, ठीक है। और उसको पेपर को जो है आपने हवा में उड़ा देना है। अब कचरा नहीं करना है, ठीक है, दिस इज़ नॉट लाइक दैट, कचरा नहीं करना, बहुत छोटे छोटे से पीसेज आपने उसको टीयर करके और हवा में उड़ा देना, रिलीज। ये ना बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और अगर आप न्यू मून या फुल मून पे करते हैं ना तो और अच्छा काम करती है। एंड प्लीज़ मैं फिर बोल रही हूँ, रेमेडीज़ मुझसे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे आके मत पूछिएगा, मुझे याद नहीं रहता, बिकॉज ये जो कुछ भी चल रहा है ये गाइडेड रीडिंग्स हैं, ठीक है। तो गाइडेंस में जो रेमेडी आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइज वी नीड टू फॉरगिव द नेगेटिव कॉजेज इन आवर लाइफ, ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आई है। तो ये पास्ट लाइफ कर्सेज हैं आपके साथ और आपको उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आज की ये जो रीडिंग है, आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा और आगे आने वाला समय आपका सही होता चला जाएगा। तो परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए जिन्होंने आपके साथ ख़राब किया है, अपने अबंडेंस पे ध्यान दीजिए, जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है उन रेमेडीज़ का ख्याल करिए, आपकी सिचुएशन डेफिनेटली भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं अपना पर्सनल नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, तो प्लीज़ फ्रॉड लोगों से बच कर रहें, ठीक है। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने इस वाले सिंबल को पिक किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, और शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या आपके ऊपर किसी तरीके का पास्ट लाइफ कर्स है। पाइल नंबर 1 वालों की तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सी रीडिंग हो गई थी, सीरियसली मुझे बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा और मैं फिर दोबारा हूँ आपके पास। तो पाइल नंबर 2 पीपल, पाइल नंबर 2 हैं आप, देखते हैं। पता नहीं इतना ज़्यादा इसको पैशनेट क्यों हो रखी है, ये मुझे नहीं पता फाइल नंबर 1 में तो चुपचाप बैठी हुई थी एकदम इमोशनल होकर के, और अभी देखो। आप लोगों को पता है, जस्ट लव कैंडल्स, कैंडल्स हमेशा आपके मन के भाव, आपके आसपास की एनर्जीज को बताती है। दैट्स वाई हीलिंग्स जो होती हैं, कैंडल हीलिंग्स जो होती हैं, वो बहुत बहुत अच्छा काम करती हैं। एनीवेज, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए फॉर द पाइल नंबर 2। ओके, ठीक है, ये तो प्यार का मामला हो गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेनिकल्स। जैसे पाइल नंबर 1 में भी प्यार की बातें थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि हो सकता है आपने अपने लवर को या फिर अपने पेरेंट्स या किसी बहुत ही शुभ चिंतक को इंतज़ार करवाया था। यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपने किया है तो किया है अपने सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के साथ गलत, ठीक है। या तो गलत किया है या फिर आपने कुछ ऐसे कुछ ट्रॉमाज उन्हें दिए हैं या कुछ ऐसे कटु वचन उन्हें बोले हैं जिसकी वजह से आज प्रेजेंट लाइफ में हो सकता है आपकी लव लाइफ इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी शादी इतनी स्टेबल नहीं चल रही है, या फिर आप किसी चीज़ का बैठ करके इंतज़ार करते रहते हैं, या फिर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको एक अलग सा एहसास होता है, या फिर आपकी शादी किसी और से हो गई है लेकिन आपको फीलिंग्स किसी और के लिए आती हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो बात कुछ ऐसी है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल की पास्ट लाइफ कर्सेस तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कोई तो ऐसा है आपके जीवन में जिसने आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉरगिव किया है, ठीक है। पास्ट में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नज़र आती हैं कि आपके सोलमेट हुआ करते थे, ठीक है। बहुत कम केसेस में ट्विन फ्लेम है, बट ज़्यादातर केसेस में सोलमेट हुआ करते थे। आपने उनके साथ कुछ तो गलत किया है, लाइक ऐसा कह लीजिए जैसे कि उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ देना, ठीक है, या फिर उनसे ढेर सारे वादे करके उनको छोड़ दिया आपने, या ऐसा भी हो सकता है कि आप
आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कास्ट इशू या किसी तरीके की नेगेटिविटी थी, ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के आपने बहुत सफ़र किया है और आपने फिर उस चीज़ को छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील हो रही हैं यहाँ पे कि है आप लोगों के साथ में, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, किए तो है भैया आपने कर्म ना, ऐसे खराब खराब कर्म क्यों करते हो अब इस प्रेजेंट। खैर मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मेरे खुद के पास्ट लाइफ कर्मास बहुत ख़राब थे। क्या होता है ना, एक चीज़ मैं आप लोगों से बहुत शेयर करना चाहती हूँ काफ़ी दिनों से। जो बंदा बहुत ज़्यादा संत महात्मा टाइप बनता है ना, या ऐसा कह लो कि आई एम सो सॉरी इफ़ मेरे किसी वर्ड से आप लोगों को तकलीफ हो, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है। मतलब मैं जितने भी लोगों की पास्ट लाइफ रीडिंग्स करती हूँ या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं, तो एक चीज़ बहुत सामने खुलकर आती है, और वो पता है क्या होती है कि पास्ट आज इस जन्म में अगर कोई बंदा बहुत शरीफ, बहुत नेक दिल, बहुत समझदार और बहुत ही उज्जवल किस्म का है ना, तो उसने पास्ट लाइफ में बहुत नाटक नौटंकियाँ करी हैं, बहुत नेकी की है अपनी लाइफ में। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है। अब मैं आप लोगों से तो क्या ही बोलूँ, मेरा खुद का पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ख़राब था। हाँ, एनीवेज, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैंने पास्ट में क्या क्या किया, लाइक मुझे अपने फर्स्ट बर्थ से लेकर के दिस इज़ माय फोर्थ बर्थ, पूरे के पूरे तीनों के तीनों बर्थ ऐसे आराम से याद है। तो जब तीनों बर्थ मैं फील करती हूँ ना, स्पेशली द स्टार्टिंग वाले 2 बर्थ, तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है ना अंदर से कि यार ये ऐसा ऐसा मैंने क्यों किया, लाइक प्रियंका वाई। और वही चीज़ आप लोगों के साथ होती होगी यहाँ पे। अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे हीलर्स नज़र आते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल हीलर्स नहीं है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं, या फिर आपके इंट्यूशंस, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। और आप लोगों को भी ऐसा फील होता होगा कि यार ऐसे कौन से कर्म कर दिए थे हमने जिसकी वजह से इतना सब कुछ ख़राब चल रहा है। तो भैया कर्म तो करें हैं, देखो सी कर्म तो करें हैं। आज हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, ये एक्चुअली हमारे ही कर्म है, ये हमारे ही किए हुए इंसिडेंट्स हैं जो हम आगे देख रहे हैं। तो किसी और से किसी तरीके की क्या नफ़रत करना, अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी से नफ़रत ना करें, सबको फॉरगिव करें और अच्छा सोचने की कोशिश करें। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे अ चेंज इन अ विंड। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ डिफरेंस। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप, मतलब ऐसा कह लो कि एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर 2 जिस्म एक जान टाइप्स, ठीक है। और वो सोलमेट रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट रिलेशनशिप, बट देयर वाज हैविंग बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज। ये कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, ये फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, तू तेरी छोटी जाति मेरी बड़ी जाति और फालतू की बकवास हो सकती है, ठीक है। इनकी वजह से पास्ट लाइफ में आपने अपने पर्सन के साथ न चाहते हुए भी कुछ बहुत गलत किया, और उस गलत की वजह से आज परिणाम स्वरूप बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रखी हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपको अपने मनी का किसी तरीके का बहुत क्रेज रहा है, आपको अपने मनी के ऊपर बहुत घमंड रहा है, ठीक है। तो आज प्रेजेंट लाइफ में हो सकता है मनी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं। पास्ट लाइफ के सिनारियोज मुझे यहाँ पे थोड़े कर्जिंग वाले ऐसे नज़र भी आते हैं कि किसी ने आपको बहुत गंदा वाला कर्ज किया है। कर्ज इन सेंस ऐसे बैठ करके आराम से कि उसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हुआ है, जब उसको ऐसा परिणाम मिलेगा तब उसे पता लगेगा। ऐसी वाली कर्सिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। मतलब उठते बैठते वो जो बदुआओं वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है जो आजकल लोगों में देख रही हूँ मैं, वो वाला नहीं। आप मतलब आपको किसी ने ऐसे बैठ करके लिटरली बोला है, ऐसे श्राप टाइप्स दिया है कि उसकी वजह से मेरी लाइफ इस तरीके से ख़राब हुई है। अगर उसके साथ हो ना ऐसा सिनारियो, तब उसे पता लगेगा। ऐसी वाली कर्जिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है यहाँ पे, ठीक है। उस कर्जिंग की वजह से, उस नेगेटिविटी की वजह से आज का जो आपका समय है ना, वो ये है कि आप जितना चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं उतनी ही चीज़ें बिगड़ती हैं, ठीक है। मतलब जितना आप कोशिश करते हैं ना कि हाँ चलो इसको इस तरीके से करें या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, उतना ही चीज़ें ख़राब होती हैं। इनफैक्ट आप ये चीज़ फील कीजिएगा कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसा है जो कि बस राउंड एंड राउंड घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, कुछ तथ्य पर नहीं पहुंच रहा है। ऐसा कह लो कि कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा है और बस आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्सेस।
रही बात आप किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, परेशानी बहुत हो जाती है, आपको हर वक्त एक तरीके की बुरी सी एनर्जी फील होती रहती है, आपको बहुत अजीब सा फील होता रहता है। यकीन मानिए दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्सेस। पिछले जन्म के कुछ श्राप जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, किसी का बहुत गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है, यहाँ पे आपने यूटिलाइज़ किया है किसी का बहुत गलत तरीके से। प्रेजेंट लाइफ में हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जिसका लोग यूज़ करके चले जाते हैं, बार बार छोटे छोटे इमोशंस के अंदर हर्ट करके चले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी थी। मतलब आप लिटरली ऐसा हो सकता है कि बोल देते हो कि हाँ अब हो गया तो क्या कर सकता हूँ मैं, या क्या कर सकती हूँ मैं, अब मुझसे और कुछ नहीं हो पा रहा है, छोड़ो बख्शो और चले जाओ यहाँ से। मतलब इस तरीके की रिबेलियस सी एनर्जी, यही कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। और ये कार्ड हमें बताता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन मिस्टेक्स। आपने खुद ने क्रिएट करी थी अपने पास्ट में गलतियाँ, और अब प्रेजेंट में आप उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं और सोचते हैं कि आपने ऐसे क्या कर्म किए हैं। तो दिस इज़ द वीडियो, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों के दिल दुखाए हैं, स्पेशली जो यहाँ पे दिल दुखाने वाली एनर्जीज़ हैं वो मुझे आपके किसी पास्ट लवर की नज़र आती हैं। ठीक है, कोई तो ऐसा है यहाँ पे जिसका आपने दिल दुखाया, या तो हो सकता है कि आपने ज़बरदस्ती लोगों के खिलाफ जा कर के उससे शादी कर ली और फिर उसको बहुत गलत तरीके से छोड़ा, बहुत गलत तरीके से उसके साथ नेगेटिविटी क्रिएट करी आगे चल कर के कॉन्फ्लिक्ट्स में, ठीक है, रिबेलियस होकर के, या फिर आपने उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन किया, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में गए, फैंटेसीज में गए, या फिर हमेशा याद रखें ज़रूरी नहीं है कि किसी रिलेशनशिप के अंदर गलत तभी होता है जब सेक्सुअल रिलेशन हो जाए और शादी ना हो पाए, बिकॉज इमोशंस का जो जुड़ाव होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इमोशंस का जुड़ाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज भी मुझे एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन याद है, मेरी एक क्लाइंट का नाम नहीं रिवील करूँगी, बट उनके साथ सीन पता है क्या था। उनके साथ सीन ये था कि पास्ट में उन्होंने ना एक वो लड़का वो लड़की, हाँ वो लड़की ही थी ना। बहुत टाइम हो गया इस रीडिंग को ना, तो मुझे इतना ठीक से याद नहीं है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो लड़की थी या लड़का था, मुझे ये नहीं पता। लेकिन अभी प्रेजेंट में वो लड़की है, और उन्होंने अपने पास्ट में अपने लवर के साथ क्या किया, ढेर सारे प्रोमिसेस किए, वादे किए, और अपने घर वालों के चक्कर में उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया। ऐसा जो लोगों के बीच पास्ट लाइफ में कोई फिजिकल रिलेशन इंटीमेसी नहीं था, बट उन्होंने प्रोमिसेस किए और उस चीज़ को तोड़ दिया, इमोशनल कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन किया, जिसकी वजह से डिवाइन ने आज प्रेजेंट लाइफ में उनकी लाइफ के अंदर जो है बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर रखी हैं, और वो हर वक्त इस चीज़ के गम में रहा करती थी रीडिंग से पहले कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। बट फाइनली अब उनको चीज़ों के बारे में पता लगा है, तो वो उसकी रेमेडीज़ कर रही हैं। उन्हें ये भी पता लगा है कि वो पर्सन प्रेजेंट लाइफ में कौन है, और आप यकीन नहीं मानेंगे प्रेजेंट लाइफ में जो उनके पति है ना, हस्बैंड है, वही वो पास्ट लाइफ पर्सन है, लेकिन अब वो उनके कार्मिक सोलमेट है। बिकॉज पास्ट में वो सोलमेट थे, इस प्रेजेंट लाइफ में भी सोलमेट है, बट पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा है तो वो कार्मिक सोलमेट हो गए हैं। और अब जब कार्मिक सोलमेट हो गए हैं तो आपको पता ही है कर्मा जहाँ जुड़ जाता है वहाँ पे बहुत कले कलेश होते हैं, और वो पर्सन समटाइम्स ऐसा फील करवाते हैं उनको जैसे वो एनिमी है आपस में। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और आप लोगों को बोला जा रहा है कि बियॉन्ड डिल्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक, टावर, थंडरबोल्ट का कार्ड। तो अगर आपने अभी भी इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं किया है, कोई रेमेडी नहीं निकाली ना, तो आप बहुत गंदा वाला फंस सकते हो। तो आपको ना थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड भी आया था चेंज इन अ विंड का, तो चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत क्लियर कट एनर्जी है कि चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपकी लाइफ बहुत ख़राब हो सकती है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, पास्ट लाइफ कर्सेज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्सेज हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट लाइफ में ना आपको हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, नेगेटिविटी में जाना पड़ता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और आप अपनी लव लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप वो अपनी सेक्शुअल लाइफ में भी खुश नहीं हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। सोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं आप लोगों के कार्ड्स। परफेक्ट हार्मनी, अ टॉल टेल, एंड ग्रेट एंड फुल। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द रोज किसेस। हाँ डेफिनेटली लव का ही मैटर है ये। एक बहुत ही लंबी चलती आई हुई कहानी जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है प्रेजेंट लाइफ में भी, आपके पार्टनर के साथ भी।
और दूसरी बात ये कि ग्रेट फुल ऑफ जॉय वाली एक ऐसी लव स्टोरी जिसका समापन पास्ट में भी नहीं हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी वो चल रही है, जिसने आपका दिमाग ख़राब कर दिया है। एक परफेक्ट हार्मनी जब आपके प्रेजेंट लाइफ में होगी उस पर्सन के साथ, तभी जा कर के पास्ट के सिनारियोज ख़त्म होंगे। ठीक है, लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू गाइस, फिर हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। अच्छा सोचें, अच्छा सोचें। ये रोमांटिक कनेक्शन जो है फार फार बियॉन्ड इल्यूजन्स है। बहुत सारे हेल्पफुल लोगों की आप मदद लीजिए, आपसे अगर हो सकता है तो मदद लीजिए और इस चीज़ से अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब ये सही समय नहीं है कि आप सिर्फ बैठे रहें और कुछ क्रिएट ना करें। आगे बढ़ें और अपने पास्ट पार्टनर से या फिर जो है जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनसे बात करें और चीज़ों को सही करने के लिए कुछ ना कुछ करें। देखिए, हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो ख़त्म ही हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का अपना एक सोल्यूशन होता है। बात वही होती है कि करने का किसका मन है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग गाइज। अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। देखिए, अगर आपको प्रेजेंट में पता है कि वो पर्सन कौन हो सकता है जिसका पास्ट लाइफ कर्स आप अभी तक झेल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ब्लैक पेपर लेना है, उसके ऊपर उसका नाम लिखना है। रेड कलर के पेन से या फिर सिल्वर पेन से लिखें और उसके सामने 2 क्रॉस बनाने हैं। ठीक है, 2 क्रॉस बनाने हैं उसी कलर के पेन के। अब आपने क्या करना है, उसको अंदर की साइड क्लोज करना है 2 टाइम्स। और आपने ऐसे कैंडल लेनी है या कोई माचिस लेनी है, माचिस मैच स्टिक, और उससे उसको जलाना है और डिवाइन को समर्पित कर देना। उसके जो एशेस बचेंगे उसको डिवाइन में ऐसे उड़ा देना है और बोलना है कि इनके साथ जितने भी मेरे पास्ट लाइफ कर्माज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और आगे चल कर के सिनारियोस ठीक होने वाले हैं। या तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो रात को सोने से पहले आप पास्ट अपने कर्मा प्रेयर कर सकते हैं। कर्मा प्रेयर आई गेस मैंने शायद अपना जो दूसरा वाला चैनल है उस पर बता रखी है, नहीं बता रखी है तो आप मुझे बताइएगा, मैं जल्दी बताऊंगी कैसे करते हैं कर्मा प्रेयर, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए अपना अपना, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाय।